Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। आज के इस डिफेंस न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत यह कैसे गेम चेंजर साबित होगा और इसके सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी, और साथ ही साथ हम बात करेंगे भारत की समुद्र शक्ति से आप क्या समझते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। Please follow our community on Telegram, Facebook and Instagram. Link in description box. पहला स्वदेशी विमान वाहक संकेत नौसेना शक्ति पर भारत का ध्यान, इसका क्या अर्थ है? जापानी मीडिया। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमान वाहक पोत का पहला समुद्री परीक्षण हाल ही में आयोजित किया गया था। यह भारतीय रक्षा बलों, विशेष रूप से इसकी नौसेना शाखा में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। अब तक भारतीय सेना हार्डवेयर की दुनिया में के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। वाहक का नाम INS विक्रांत के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत के निर्णायक जीत में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके कारण बांग्लादेश का निर्माण भी हुआ। INS विक्रांत को 1961 में यूके से अधिग्रहित किया गया था और एक शानदार करियर के बाद 1997 में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया था। पूरा होने पर ISC एक स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत का वजन लगभग 40,000 टन होने की उम्मीद है। यह रूसी निर्मित MiG-29K लड़ाकू विमान और काम्बो 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर ले जाएगा। जहाज पर उपयोग की जाने वाली 76% से अधिक सामग्री स्वदेशी है, हालांकि जो भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम है। INS विक्रांत 262 मीटर लंबा है और इसमें 2300 से अधिक डिब्बे हैं। यह लगभग 1700 के चालक दल को समायोजित कर सकता है। इस जहाज का निर्माण 2006 में दक्षिणी भारत के कोची शिपयार्ड में शुरू किया गया था। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर उपलक्ष्य में 2022 में इसके चालू होने की उम्मीद है। यह कैसा गेम चेंजर है? पहला, जमीन पर नई दिल्ली के विकल्प सीमित हैं। उत्तर में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान है। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा हाल ही में सत्ता अधिग्रहण के साथ भारत भूमि पर एक और नुकसान में है। इसलिए यह नौसैनिक क्षेत्र में जो भारत को अपना प्रभाव फैलाने का सबसे अच्छा अवसर प्रदान करता है, जैसा कि अतीत में है, जब भारतीय संस्कृति और रीति रिवाज समुद्र के ऊपर दूर दूर तक फैले हुए थे। भारत में एक विशाल समुद्र तट भी है जो लगभग 7,516 किलोमीटर तक चलता है। इसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ लक्षद्वीप भी शामिल है। समुद्री मार्गों के निगरानी को मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए नवंबर 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमला के मामले में हमलावर समुद्र के रास्ते आए थे। दूसरा, चीन के समुद्री शक्ति प्रक्षेपण क्षमताओं को तेजी से बढ़ाने के साथ भारत के लिए गति बनाए रखना अनिवार्य है। चीन के पास पहले से ही 2 कार्यात्मक विमान वाहक पोत हैं और वह और योजना बना रहा है। जापान, वियतनाम, फिलीपींस और अन्य देशों को परेशान करने वाले अपने नौसैनिक जहाजों और समुद्री मिलिशिया के साथ इसने पूर्व और दक्षिणी चीन सागर क्षेत्रों में अपने जुझारू इरादों को पहले से ही स्पष्ट कर दिया है। भारत की शक्ति प्रक्षेपण क्षमता के लिए एक विमान वाहक पोत महत्वपूर्ण है और यह कार्य INS विक्रांत द्वारा पूरी तरह से किया जाएगा। वहीं चीनी PLA नौसेना पहले ही निरपेक्षण संख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है। इसलिए भारत के लिए न केवल स्वदेशीकरण प्रक्रिया की तेज करना बल्कि समुद्री जहाजों की संख्या को भी बढ़ाना और भी महत्वपूर्ण है। तीसरा, भारतीय नौसेना को दुनिया भर की नौसेना के साथ अपने ट्रेनों के रूप में नौसेना क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुभव है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका कार्ड का हिस्सा है और वे मालाबार नौसैनिक अभ्यास का भी हिस्सा है। इसके अलावा भारत के अनुभव में आपदा राहत शामिल हैं, जैसे कि 2004 की विनाशकारी हिंद महासागर सुनामी के मद्देनजर बचाव और राहत प्रयासों प्रदान करने से ऑस्ट्रेलिया, US और जापान के साथ इसका सहयोग। चौथा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के रूप में जानी जाने वाली नीति के रूप में भारत का समुद्री हितों का रेखांकित किया, जिसमें भारत प्रशांत में विभिन्न समुद्री शक्तियों के साथ सहयोग की परिकल्पना की गई। साथ ही नई दिल्ली में एक सक्रिय एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जिसका उद्देश्य दक्षिणी पूर्व और पूर्वी एशिया के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों को फिर से मजबूत करना है। नई दिल्ली में भी मध्य पूर्व क्षेत्र में एक बड़ा प्रवासी है, इसलिए इसके लिए हिंद प्रशांत में एक मजबूत नौसैनिक उपस्थित होते हुए भी महत्वपूर्ण है। चुनौतियां, बेशक विमान वाहक और अन्य हथियार प्रणालियों को निर्माण के लिए एक स्वदेशी क्षमता विकसित करने की प्रक्रिया में भी कई चुनौतियां हैं। सबसे पहले हथियार प्रणालियों का मुद्दा है। आदर्श रूप से स्वदेशी विमान वाहक पोतों को स्वदेशी हथियार प्रणालियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
यद्यपि यह कार्य प्रगति पर है, नई दिल्ली में अभी भी अन्य देशों को इस जहाजों के लिए हथियार प्रणाली प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। फिर प्रशिक्षण का मुद्दा है। अधिकांश भारतीय रक्षा कर्मियों को स्वदेशी हथियारों के मंच पर प्रशिक्षित किया गया है। दूसरा, यह युद्धपोत के निर्माण में देरी के कारण लागत में वृद्धि हुई है। इसके अलावा स्वदेशी विमानवाहक पोत का निर्माण केवल शुरुआत है। स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता सहित रखरखाव पर भी विचार किया जाना चाहिए। तीसरा, यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का मुद्दा महत्वपूर्ण है। भारत को उन देशों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है जिन्होंने INS विक्रांत और अन्य के लिए पुर्जे प्रदान किए हैं, जो भारत प्रशांत क्षेत्र में जाते हैं। इसमें रूस जैसे देश शामिल हैं, जो INS विक्रांत के लिए हथियार मंच प्रदान करेगा, और US, फ्रांस और UK जैसे देश भी, जो इस क्षेत्र में विमान वाहक संचालित करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह की स्वदेशी क्षमता आत्मनिर्भर भारत और मोदी सरकार के मेड इन इंडिया अभियान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। विमान वाहक पोत भारत को उन चुनौतियों देशों को समुद्र में भी ले जाएगा जिनके पास अपने स्वयं के विमान वाहक बनाने की क्षमता है। यह भारतीय व जापानी और अन्य मित्र बलों के बीच अंतर संचालितता बढ़ाने में भी मदद करेगा। अभी तक भारत अभी भी रूसी मूल के बहुत सारे हथियारों का उपयोग करता है, जो संयुक्त अभ्यास के दौरान एक मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा INS विक्रांत का स्वदेशी निर्माण भी बड़ी संख्या में भारतीय फार्मों और भारतीय के सीधे रोजगार प्रदान कर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमान वाहक पोत हिंद प्रशांत क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगा। फिलहाल जापान हेलीकॉप्टर विध्वंसक संचालित करता है और भविष्य में इन्हें विमान वाहक में अपग्रेड किया जाने की भी संभावना है। आने वाले वर्षों में INS विक्रांत भारत और जापान के नौसैनिक क्षेत्र में करीब लाएगा। भारतीय इंडोनेशिया नौसेना ने समुद्री अभ्यास में लिया भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिका और कदमत नवीनतम स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित बहुभूमिका गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट और एंटी सबमरीन कॉर्वेट है, और पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापट्टनम में स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। भारतीय नौसेना का पनडुब्बी रोधी युद्ध सक्षम लंबी दूरी का समुद्री टोही विमान P-81 भी अभ्यास में भाग ले रहा है। KRI बुंगोटोमो, KRI मलाहायाती और मैरीटाइम पेट्रोल और रिकॉग्निशंस एयरक्राफ्ट CN-235 इंडोनेशिया नौसेना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों का मजबूत करना और दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री संचालन में आपसी समझ और अंतर संचालन को बढ़ावा देना है। यह अभ्यास सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और समुद्री सुरक्षा संचालन को एक सामान्य समझ विकसित करने के लिए एक उपयुक्त मंच भी प्रदान करेगा। समुद्र शक्ति क्या है? भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अनुसार में अभ्यास समुद्री शक्तियों की कल्पना 2018 में भारत और इंडोनेशिया के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास के रूप में की गई थी। अभ्यास पिछले 2 संस्करणों में जटिलताओं में परिपक्व हो गया है और इसमें सैन्य हस्तक्षेप संचालन, क्रॉस डेक लैंडिंग, वायु रक्षा धारावाहिक अभ्यास, हथियार फायरिंग, पुण्यपूर्ति दृष्टिकोण और सामरिक युद्धाभ्यास सहित जटिल समुद्री संचालन शामिल होगा। मौजूद नीतियों के तहत समुद्री अभ्यास का तीसरा संचालन एक कोविड सुरक्षित वातावरण में आयोजित किया जा रहा है और दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने और भारत प्रशांत में दोस्ती का मजबूत बंधन बनाने का प्रयास करता है। अब बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। ड्रोन क्रांति, भारत एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार लॉन्च करने की संभावना है। रक्षा मंत्रालय ने 118 अर्जुन MK-1A टैंकों के लिए आदेश दिए। उरी के पास मारे गए 3 पाकिस्तानी आतंकवादी, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर अलर्ट पर, 40 अफगान आधारित आतंकवादियों को इंटेल ने दी चेतावनी। त्योहारों सीजन से पहले भारत में प्रवेश करने की कोशिश। परमाणु सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण नहीं किया जा रहा, DRDO। आज के इस डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update.